Assalamu alaikum viewers, welcome back. In my previous video in the series of active voices and passive voices, I talked about generally where passive voices are preferred. In today's video, I'm going to tell you the basic things or the basic concepts involved in changing active voices into passive voices. Let's begin. First, let me define what is active voices. जिस तरह आप देख सकते हैं definition को, when a form of verb shows that the subject is performing the action, it is called active voices or active voice. Or a sentence in which the structural subject is active and performs the action is called to be the active voice. अच्छा, तो ये तो बहुत surfacely define किया गया है, already आपको पता है, जो एडवांस स्टूडेंट्स होते हैं, इंटरमीडिएट को भी पता है, इवन आजकल तो प्राइमरी स्टूडेंट्स को भी पता होगा एक्टिव वॉइस का। तो ये तो ऑलरेडी ज़ाहिर है डेफिनेशन से कि ओहो वॉइस, ओहो स्टेटमेंट जिसमें स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट जो हो, ओहो एक्टिव हो, ओहो कोई करता हो, कुछ करता हो। ठीक है, मिसाल के तौर पर सेंटेंस को देखें, शी और थानिया टीचर्स इंग्लिश। अब देखिए इस सेंटेंस को, यहाँ तानिया जो है या शी जो है ये एक डोयर है और ये एक एक्शन करती है, दैट इज़ टीचिंग। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ठीक है, जहाँ जो सब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट वो एक्टिव है, कुछ करता है, कुछ काम करता है, यहाँ इस एग्जांपल में टीचिंग। तो ये एक्टिव वॉइस है। पैसिव वॉइस क्या है? व्हेन अ फॉर्म ऑफ वर्ब शोज दैट द सब्जेक्ट इज रिसीविंग द एक्शन, इट इज़ कॉल्ड पैसिव वॉइस। और अ सेंटेंस इन विच द स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट रिमेन्स पैसिव एंड समथिंग इज डन टू इट इज सेड टू बी इन द पैसिव वॉइस। अब देखिए वही सब्जेक्ट जो पिछले सेंटेंस में था कि तानिया टीचर्स इंग्लिश, यहाँ हमने क्या किया है, इंग्लिश इज टॉट बाय हर, जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट था तानिया पिछले सेंटेंस में, अब इसको हमने पैसिव रखा है। ठीक है, वो एक्टिवली इन्वॉल्व नहीं है जो टीचिंग प्रोसेस है। आपको इस तरह लग रहा है कि देयर इज़ समथिंग डन टू इट, और यहाँ जो है ये टीचिंग इस तरह है कि आप कह सकते हैं कि इट इज़ द टीचिंग विच इज़ बीन डन टू इट और दिस सब्जेक्ट। तो यहाँ क्या हो गया, यहाँ जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट था वो बन गया पैसिव, और ये आ गया ऑब्जेक्ट की जो पोजीशन है उसके आगे बाई है, आप देख सकते हैं। एक बात याद रखिए कि जो सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में, वहाँ आप उसको डोयर कहेंगे, और जब इसको आप पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो फिर ये जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ये पैसिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट पोजीशन लेता है उस वक्त आप उसको एजेंट कहेंगे। ठीक है, इसको आप एजेंट पुकारेंगे। तो यहाँ जो तानिया है ये एजेंट है, और पिछले सेंटेंस में जो तानिया थी दैट वाज डोयर। तो ये जनरली बात हो गई एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के ऊपर। अब आते हैं इसकी समरी की तरफ कि हम एक्टिव वॉइस किसे कहेंगे और पैसिव वॉइस। तो आई हैव समराइज फॉर यू। एक्टिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट डज द एक्शन, ओके, फॉर एग्जांपल तानिया टीचर्स इंग्लिश। और पैसिव वॉइस में क्या होता है, द सब्जेक्ट रिसीव्स द एक्शन, फॉर एग्जांपल इंग्लिश इज स्टार्ट बाय हर और तानिया। ओके, हर जो है ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, ये बाद में बताऊंगा मैं कि सब्जेक्ट्स जो है जब पर्सनल प्रोनाउन में जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनके ऑब्जेक्टिव केसेस हम लगाते हैं। क्यों लगाते हैं, ऑलरेडी आपको पता है कि पैसिव वॉइस में हम सब्जेक्ट की जो पोजीशन है चेंज करते हैं, ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं। जब ऑब्जेक्ट की तरफ ले जाते हैं तो वहाँ उसका ऑब्जेक्टिव केस हम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट जो है रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। मुख्तलिफ रूल्स है, यानी वो बातें जो आपने बहुत मतलब तवज्जो से सुनने हैं कि एक एक्टिव वॉइस को आप कैसे पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं। मुख्तलिफ रूल्स हैं। सबसे पहला जो है वो ये है कि डिवाइड द सेंटेंस इनटू सब्जेक्ट वर्ब इन ऑब्जेक्ट। आपने क्या करना है, अगर आपको कोई एक सेंटेंस देता है और आपसे कोई कहता है कि इस सेंटेंस को आपने क्या करना है, पैसिव वॉइस में तब्दील करना है, तो सबसे पहले आपने क्या देखना है, उस सेंटेंस में सब्जेक्ट देखना है, फिर वर्ब देखना है और ऑब्जेक्ट देखना है। ऑब्जेक्ट बहुत ज़रूरी है, अगर ऑब्जेक्ट नहीं हो तो फिर वो सेंटेंस जो है पैसिव वॉइस में आप तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि वो ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगा। ट्रांजिटिव वर्ब्स वाले जितने भी सेंटेंसेस हैं वो हम पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑब्जेक्ट्स होते हैं। हाँ, कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी है वहाँ ज़ाहिरी तौर पर आपको ऑब्जेक्ट दिखाई नहीं देंगे, तो फिर भी हम क्या करेंगे, ख़ास वर्ब्स है कि वहाँ ऑब्जेक्ट्स आपको नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी हम उनको पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। उस सब्जेक्ट्स के ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में मैं जितनी भी कम्प्लेक्सिटीज़ है
जो रूल्स एक तरफ जिसको हम जो रूल्स हम सीखते हैं वो तो हर वक्त उस हिसाब से हम एक सेंटेंस को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। एक कम्प्लेक्सिटीज़ होते हैं, एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो उन एक्सेप्शनल केसेस और कम्प्लेक्सिटीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इंक्लूड करूँगा और फिर आप को पता चलेगा। तो जनरल बात तो ये है कि आपने एक सेंटेंस को सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट में डिवाइड करना है। जिस तरह इस सेंटेंस को देखें, वी स्टडी इंग्लिश, यहाँ वी जो है सब्जेक्ट है, स्टडी वर्ब है और इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा पहला काम हो गया। अगर सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट्स है फिर भी आपने क्या करना है, आइडेंटिफाई करना है फर्स्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को, और उस हिसाब से आपने पैसिव वॉइस में पहले सब्जेक्ट को आपने प्रेफर करना है जो नॉर्मली इनडायरेक्ट सब्जेक्ट होता है। ठीक है। सेकेंडली क्या होता है कि द सब्जेक्ट और डोयर ऑफ द वर्ब इन द एक्टिव वॉइस बिकम्स द ऑब्जेक्ट एजेंट ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। ये तो ऑलरेडी अंडरस्टूड है, पहले सेंटेंस में भी मैंने आपको बताया था। कि दूसरी बात आपने फिर क्या करना है कि जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, उसको आपने सेंटेंस के बिगिनिंग में लाना है ए सब्जेक्ट पोजीशन के ऊपर। जिस तरह ऊपर आप देखिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट था, यहाँ हमने सेंटेंस शुरू की है पैसिव वॉइस में तब्दील करना, तो हमने इंग्लिश पहले लिखा है और नीचे लिखा है कि ये सब्जेक्ट है पैसिव वॉइस का। थर्ड स्टेप क्या है कि यूज़ अ फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब अकॉर्डिंग टू न्यू सब्जेक्ट एंड वर्ब टेंस ऑफ वर्ब एक्टिव वॉइस। एक्टिव वॉइस में जो वर्ब यूज़ हो गया है, मिसाल के तौर पर ऊपर सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में वर्ब स्टडी है, ठीक है, तो उस स्टडी के आगे आपने टू बी वर्ब यूज़ करना है। टू बी वर्ब जो है ये तमाम पैसिव वॉइस में यूज़ होता है। सारे पैसिव वॉइस जितने भी पैसिव वॉइस है इसमें टू बी वर्ब जो है यूज़ होता है और इसके अपने फॉर्म्स होते हैं, इज़, एम, आर, वाज, वर्ड, जो नेक्स्ट में बताता हूँ। ठीक है, विदाउट टू बी वर्ब आप किसी एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में तब्दील नहीं कर सकते। फोर्थ स्टेप में क्या है कि यूज़ पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज इन एक्टिव वॉइस, इन दिस केस स्टडीड। आपने फिर क्या करना है, उस टू बी वर्ब के बाद आपने पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यूज़ करना है, यानी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। स्टडी का थर्ड फॉर्म जो है स्टडीड है। ठीक है, ये सेंटेंस आप देख रहे हैं कि पैसिव वॉइस तो बन रहे हैं कि इंग्लिश पहले सब्जेक्ट था, फिर इसके बाद टू बी वर्ब इज़ आ गया, फिर स्टडीड थर्ड फॉर्म आ गया। ठीक है, और लास्ट स्टेप जो है ये है कि आपने क्या करना है, जो चेंज द सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस इनटू अ पार्ट ऑफ बाय फ्रेज इन पैसिव वॉइस। आपने जो स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट था उस सेंटेंस में वी था, आपने उसको ऑब्जेक्ट की पोजीशन पर ले जाना है और वहाँ ऑब्जेक्टिव केस लगाना है। तो वी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, अस है। तो पूरा सेंटेंस बन गया कि इंग्लिश इज स्टडीड बाय अस। तो ये 5 स्टेप्स जो है नॉर्मली इन्वॉल्व होते हैं एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाना। सबसे पहले आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट में सेंटेंस को डिवाइड करना है, फिर आपने क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट पोजीशन पर जो वर्ड था उसको आपने स्ट्रक्चरल पोजीशन की तरफ ले आना है, फिर उसके बाद टू बी वर्ब लगाना है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करना है। किस वर्ब के थर्ड फॉर्म, जो एक्टिव वॉइस में जो मेन वर्ब था उसका आपने थर्ड फॉर्म लगाना है, और आखिर में बाई लगाना है, और फिर जो ऑब्जेक्टिव केस है या ऑब्जेक्ट है स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट का ओ लगाना है। कभी कभार इस तरह होते हैं कि ये सब्जेक्ट जो है पर्सनल प्रोनाउन मुख्तलिफ़ किस्म के होते हैं। मिसाल के तौर पर आई भी आ सकता है, वी, यू, दे, ही, शी, इट, या फॉर एग्जांपल नेम भी आ सकता है। तो फिर आपने जब पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करने हैं तो उन सब की जो आपने ऑब्जेक्टिव केसेस लगाने हैं। मिसाल के तौर पर आई के लिए आपने मी लगाना है और वी के लिए अस लगाना है, बाई अस, बाई मी, बाई यू, बाई देम, बाई हिम, बाई हर, बाई इट। और जब नेम हो तो फिर आपने नेम को चेंज नहीं करना है, बाई और उस नेम को आपने मेंशन करना है, जो कि फर्स्ट सेंटेंस में मैंने दिया था कि बाई थानिया। ठीक है, तो ये जनरल रूल्स है हाउ टू मेक पैसिव वॉइसेस ऑफ एक्टिव वॉइस। ठीक है ना। अब क्या है, इन सब चीज़ों को अगर हम एक ही तरीके से समराइज़ कर लें कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस आपने जब बनाना है तो बहुत ज़रूरी बात है क्या है, आप उनको आप नोट कर लें कि इन एवरी पैसिव वॉइस, ऑलरेडी आपको ये पता है, ठीक है, कि सारे पैसिव वॉइसेस जितने भी हैं इन सब में आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। सेकंड फॉर्म आप यूज़ नहीं कर सकते पैसिव वॉइस में, फर्स्ट फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, आईएनजी फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते। सिर्फ़ और सिर्फ आपने वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज़ करना है पैसिव वॉइस में, और उस थर्ड फॉर्म के आगे आपने टू बी वर्ब लगाना है। टू बी वर्ब कौन से है, ब्रैकेट में मैंने लिखा है इज़ है, एम है, आर है, इसका ये फर्स्ट फॉर्म है। वाज वर्ब सेकंड फॉर्म है, बीन थर्ड फॉर्म है, और बीइंग जो है ये इसका आईएनजी फॉर्म है। और मैंने लिखा है कि टू बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, इसका ये पैसिव वॉइस बनता है। जनरल स्ट्रक्चर पैसिव वॉइस का मैंने बताया है कि आपने सब्जेक्ट्स लगाने हैं, फिर टू बी वर्ब लगाने हैं, प्लस पास्ट पार्टिसिपल लगाने हैं। ये सब्जेक्ट जो शुरू में है ये एक्चुअली क्या है, ये जो स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस का, ओहो यहाँ आ गया है तो सब्जेक्ट बन गया है। ठीक है, और ये बाई ऑब्जेक्ट जो है ये एक्चुअली स्ट्रक्चरल सब्जेक्ट है जो यहाँ ऑब्जेक्ट बन गया है।
तो ये सब्जेक्ट जो है ये स्ट्रक्चरल ऑब्जेक्ट बन गया है, स्टार्ट में लगाते हैं हम, और बाय के बाद जो ऑब्जेक्ट है ये एक्चुअली एक्टिव वॉइस सेंटेंस का स्ट्रक्चरली सब्जेक्ट था और यहाँ आपने ऑब्जेक्ट बनाना है। तो ये है जनरल फार्मूला हाउ टू मेक अ पैसिव वॉइस। फिर मैंने बाज़ लोग तो कहते हैं कि प्ला टेंसेस की कैसे आपने पैसिव वॉइस बनाने हैं, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपने ये लगाना है, फिर ये लगाना है, कंटिन्यूस में, पास्ट में, इस तरह। इन सब चीज़ों को मैंने छोड़ा है। मैंने सिर्फ उनके जो फार्मूले है या फॉर एग्ज़ाम्पल फार्मूले हैं उनको मैंने यहाँ लिखे हैं। अगर आप ये लर्न कर ले तो फिर ये आपको मतलब याद रखना ज़रूरी नहीं है कि आपने देखना है कि कौन सा टेंस है। इस टेंस की बात छोड़े, ठीक है। जब भी आपको कोई सेंटेंस दिखाई दे कि वहाँ आप फर्स्ट फॉर्म वहाँ यूज़ हुआ हो और ऑब्जेक्ट उसके बाद आ गया हो और आपसे कोई कहे कि इसका पैसिव वॉइस बनाए, तो उस हिसाब से मैंने ये आपके लिए छोटे छोटे ये कीज़ लाए हैं। अगर आप इसको लर्न कर ले तो फिर टेंसेस की बात है जो है आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म को देखें कि जब भी फर्स्ट फॉर्म आ जाए एक्टिव वॉइस में तो इसका पैसिव वॉइस जब आप बनाते हैं इक्वल के बाद आप देखें तो फर्स्ट फॉर्म के लिए आपने एज एम आर यूज़ करना है, क्योंकि पैसिव वॉइस में तो आपने टू बी वर्ब लगाना है। तो टू बी वर्ब कब लगाएंगे आप? जब कौन सा लगाएंगे? फर्स्ट फॉर्म टू बी वर्ब का जो है एज एम आर। ये कब आपने एज एम आर और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है पैसिव वॉइस में? जब भी एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है और वहाँ फर्स्ट फॉर्म यूज़ हुआ है, जिस तरह है राइट है, ईट है, बाई है, आई राइट अ लेटर, आई ईट एन एप्पल, आई बाई शूज़ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो ये फर्स्ट फॉर्म है और आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर आपने इन वर्ब्स के आगे टू बी वर्ब लगाना है, एज एम आर लगाना है और इनका थर्ड फॉर्म बनाना है। राइट का रिटन बनाए, ईटन बनाए, बॉट बनाए और फिर उसके बाद बाई फ्रेज़ और जो सेम स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो क्या हो गया? फर्स्ट फॉर्म जब मेन वर्ब में हो, मेन वर्ब जब फर्स्ट फॉर्म हो एक्टिव वॉइस में, तो आपने जब इसका पैसिव वॉइस बनाना है तो आपने क्या करना है? टू बी वर्ब का भी फर्स्ट फॉर्म आपने यूज़ करना है, एज एम आर, ठीक है। अच्छा, अगर सेकंड फॉर्म हो मेन वर्ब में एक्टिव वॉइस में, ठीक है, तो फिर आप इसका पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे? ऊपर आप देखिए एज एम आर आपने लगाया, तो अब इसका भी आपने सेकंड फॉर्म लगाना है, यानी एज एम आर का सेकंड फॉर्म क्या बनता है? वाज वर्ब बनता है। और फिर सेम केस है, जो थर्ड फॉर्म आपने यूज़ करना है टू बी वर्ब के बाद। जब भी किसी एक्टिव वॉइस में सेकंड फॉर्म यूज़ हुआ हो और आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो आपने टू बी वर्ब वाज वर लगाने हैं सब्जेक्ट के लिहाज से। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वॉज लगाए, अगर प्लूरल है तो वर लगाए और उसके बाद थर्ड फॉर्म लगाए मेन वर्ब का, तो ये पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, अगर एक सेंटेंस है और उस सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब है एक्टिव वॉइस में और आईएनजी के बाद आगे क्या है? एज एम आर है, ठीक है, यानी फर्स्ट फॉर्म है टू बी वर्ब का और आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं। ये स्ट्रक्चर आप प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में बता दें। तो इसका आपने नेगेटिव कैसे पैसिव वॉइस कैसे बनाने हैं? आपने क्या करना है? एज एम आर आपने वापस लगाने हैं, ठीक है, उनको रिमूव नहीं करना है क्योंकि ये तो टू बी वर्ब है। और फिर आईएनजी के लिए आपने इसके बाद एक और आईएनजी टू बी वर्ब लगाना है, बीइंग लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ही इज़ राइटिंग अ लेटर इज़ बीइंग रिटन। समझ आ गई बात? तो ये टू बी वर्ब में आईएनजी फॉर्म आपने इसके बाद लगाना है और फिर थर्ड फॉर्म लगाना है, तो पैसिव वॉइस बन जाता है। इसके अलावा अगर इस आईएनजी फॉर्म के आगे सेकंड फॉर्म ऑफ टू बी वर्ब हो, यानी वाज वर्ब हो और आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो फिर वही सेम तरीका है। वाज वर्ब के बाद आपने बीइंग लगाना है। ये बीइंग क्यों लगाते हैं आईएनजी इसके आखिर में है? ताकि कंटिन्यूटी शो कर ले। आपको पता होगा कि जनरली कंटिन्यूअस टेंसेस में क्या होता है? आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होता है। या आप देखिए पहले आईएनजी फॉर्म है तो टू बी वर्ब के बाद आपने आईएनजी फॉर्म लगाना है ताकि इससे ये जाहिर हो कि ये टेंस जो है ये कंटिन्यूअस टेंस है और इसके बाद थर्ड फॉर्म लगाना है। मिसाल के तौर पर वाज राइटिंग है या वर राइटिंग है तो पैसिव वॉइस में इसका क्या बन जाएगा? वाज बीइंग रिटन या वर बीइंग रिटन। समझ आ गई बात? अच्छा, नेक्स्ट स्टेप जो है ये है कि अगर किसी सेंटेंस में ये हो कि हैव हैज़ हैड हो और इसके बाद थर्ड फॉर्म हो, तो अगर इसका पैसिव वॉइस आप बनाना चाहते हैं तो हैव हैज़ हैड तो बी वर्ब नहीं है, इसके लिए आपने बी वर्ब लगाने हैं और इसके बाद बी वर्ब जो है थर्ड फॉर्म लगता है। तो बीन जो है ये थर्ड फॉर्म है और फिर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है, उसको आपने लगाना है तो इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, ठीक है ना। मिसाल के तौर पर हैव हैज़ हैड रिटन और इसका पैसिव वॉइस क्या बन जाएगा? हैव हैड बीन रिटन। इसके अलावा जो मॉडल वर्ब्स हैं, आपको पता होगा कि मॉडल वर्ब के बाद तो हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और अगर इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो बहुत इजी रूल है, उस मॉडल वर्ब्स के बाद आपने बी लगाना है, बी ई, ठीक है, और इसके बाद पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। यहाँ बी वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। सिर्फ बी जो बेस फॉर्म है उसको आपने यूज़ करना है और इसके बाद आपने थर्ड फॉर्म यूज़ करना है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है इसमें है कि आई कैन राइट और आई विल राइट, तो इसका पैसिव वॉइस इस तरह बन जाएगा कि
फॉर एग्ज़ाम्पल ऑब्जेक्ट अगर हो सेंटेंस में तो उसको सेंटेंस के बिगिनिंग में लाई और फिर उसके बाद मॉडल वर्ब लगाई और बी लगाई और रिटन लगाई। मिसाल के तौर पर आई कैन राइट अ लेटर, सो अ लेटर विल बी और कैन बी रिटन बाय मी। तो ये है मॉडल वर्ब्स का तरीका। बिल्कुल इसी तरह मॉडल वर्ब्स के जो रूल्स हैं जिसमें बी वर्ब आता है, बिल्कुल इसी तरह एक और स्ट्रक्चर है इंग्लिश में हम यूज़ करते हैं जो बी वर्ब है, इज़, एम, आर, वाज वर्ब, इसका जो फर्स्ट एंड सेकंड फॉर्म है। इसके बाद कभी कभार गोइंग टू आता है और इसके बाद फर्स्ट फॉर्म आता है। तो इन सेंटेंसेस को जब आप पैसिव वॉइस में तब्दील करते हैं तो बिल्कुल सेम रूल है जिस तरह जो मॉडल वर्ब्स का है। आपने क्या करना है, इज़ और जो वाज वर गोइंग जो है उसको आपने वापस लगाने हैं और इसके बाद आपने टू के बाद बी लगाना है और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। मिसाल के तौर पर एक सेंटेंस है उसमें है इज़ गोइंग टू राइट या वाज गोइंग टू राइट, तो फिर आपने उसको पैसिव वॉइस में इज़ और वाज के बाद आपने गोइंग टू वापस लगाने हैं और इसके बाद आपने बी लगाना है और थर्ड फॉर्म लगाना है। मिसाल के तौर पर मैं एक सेंटेंस बताता हूँ, आई एम गोइंग टू राइट अ लेटर। सो इसको पैसिव वॉइस में इस तरह बनाए चेंज करेंगे कि अ लेटर इज़ गोइंग टू बी रिटन बाय मी। नेक्स्ट जो रूल है कि जब एक सेंटेंस हो इसके एक्टिव वॉइस में विल हैव या शैल हैव इस तरह कुछ हो और फिर इसके बाद थर्ड फॉर्म हो जिस तरह के हम फ्यूचर परफेक्ट टेंसेस में करते हैं, इसका जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो पहले भी हम ये पढ़ चुके हैं कि हैव जब किसी एक्टिव वॉइस में आ जाए और थर्ड फॉर्म तो उसका जो पैसिव वॉइस है आप हैव बिन से बनाते हैं। बिल्कुल उसी तरह आप यहाँ भी बेन लगाएंगे हैव के बाद और बाकी विल और शल वापस लगाएंगे। मिसाल के तौर पर एक्टिव वॉइस में है विल हैव रिटन या शल हैव रिटन, तो पैसिव वॉइस में इस तरह है विल हैव बिन रिटन और शल हैव बिन रिटन। एक और स्ट्रक्चर है जो कि इम्पेरेटिव स्ट्रक्चर है। अगर कोई सेंटेंस है एक्टिव वॉइस में और वो बेस फॉर्म फॉर्म से स्टार्ट हो और जब आप इसका पैसिव वॉइस बनाते हैं तो इसमें ज़रूरी है कि आपने पैसिव वॉइस में सेंटेंस जो है फिर लेट से स्टार्ट करना है और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है और फिर बी लगाना है और पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म। मिसाल के तौर पर राइट अ लेटर, लेट अ लेटर बी रिटन। पैसिव वॉइस जब आप इम्पेरेटिव सेंटेंसेस का बनाते हैं तो सेंटेंस आपने लेट से स्टार्ट करने। तो ये है तकरीबन सारे रूल्स जो एक्टिव वॉइस है आप पैसिव वॉइस बनाते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो जितनी भी एक्सेप्शनल केसेस है कि वर्ब के बाद आप हर वक्त बाई नहीं लगा सकते, बाज़ वर्ब्स इस तरह है कि उसमें प्रपोजिशन आप जो एक पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं वो बाई नहीं होता, वो हम करेंगे। बाज़ सेंटेंसेस इस तरह भी होंगे कि वहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होगा लेकिन फिर भी हम उसको पैसिव वॉइस में तब्दील कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट्स आप ला सकते हैं जनरली, या कभी कभार इस तरह भी हो सकता है कि एक सेंटेंस है पैसिव वॉइस में दिया गया होता है लेकिन उनमें सब्जेक्ट नहीं होता जो एजेंट होता है, तो फिर आपने उस वक्त क्या करने हैं। ठीक है, तो उन चीज़ों जो कम्प्लेक्सिटीज़ है इंशाल्लाह इनको हम सब नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड विद अस।